नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के टॉप 50 MCQs की फॉर्म में वर्ल्ड लीनियर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अच्छा लगे सेशन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े अपने दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि आगामी CGSIPP एग्जाम या CG व्यापम या CGPSC एग्जाम में रहेगा ना, सबसे रिलेटेड हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। देश का कुल भंडार का छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन कितना है? तो इसको ध्यान रखिएगा, देश के कुल उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कोयला उत्पादन में 21.09, एग्जैक्ट फिगर याद रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। मत्स्य महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण बदल दिया गया है, किनके नाम पर रखा गया है? पूनाराम निषाद के नाम पर। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं मैं। प्रदेश में भी ना मैथ्स पार्क का चर्चा में चल रहा है, मैथ्स पार्क प्रथम नंबर का। ये कहाँ पूछेगा ना, तो आपको बताना है डोंगरगढ़ में। डोंगरगढ़ कहाँ है भाई? राजनांदगांव। ठीक है, एक याद रख लेना आप, इको टूरिस्ट। इको एक्चुअल में ना इसको कवर कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर ठीक लगे तो वहाँ जाके देख लेना। इको टूरिस्ट है पिलका पहाड़ सरगुजा, एटलीस्ट सरगुजा नाम याद रखना, सरगुजा। ये पिलखा पहाड़ है ना, वहाँ पर एक पहाड़ पाया जाता है पिलखा, वहाँ है इको टूरिस्ट। और याद रख लेना आप गोल्डन आइसलैंड, तो गोल्डन आइसलैंड है दोस्तों कोरबा में। कहाँ है? कोरबा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको देख लेना। ठीक है, अच्छा एक और याद रख लेना, प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान है ना वृंदावन गौठान, राजनांदगांव। कहाँ है? राजनांदगांव में। ठीक है, अगला देखते हैं। लघु वनोपज में जो वर्तमान में खरीदी, जो देखो सबसे पहले याद रखना, लघु वनोपज खरीदारी करने वाला पूरा राष्ट्र में भारत के छत्तीसगढ़ के स्थान प्रथम है, पहला चीज। दूसरा चीज, कितने चीज़ों का समर्थन, कितने वस्तुओं का, कितने लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य में खरीदी किया जा रहा है? वर्तमान में 65, लेकिन ये भविष्य में 71 होने की संभावना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक ना कोकुन को MSP में खरीदने का निर्णय लिया ना अभी राज्य सरकार ने, करेंट का ही न्यूज़ है ना, तो इसको याद रखना, कोशा कोकुन को भी अब MSP में खरीदेगा। MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन जारी करता है? देखो, जारी करता है आर्थिक मामले के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार ना। और इसका प्रस्ताव कौन देता है? CACP क्या है? कृषि आयोग एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा है ना, उनको एक अवार्ड से नवाजा गया। वो अवार्ड है उद्योग रत्न अवार्ड। अब इसको तो आपको ध्यान में ही रखना है, कौन सा अवार्ड? उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान का लोकार्पण किया गया। कहाँ किया गया? जगदलपुर में। कहाँ? जगदलपुर कहाँ है? बस्तर में। ठीक है, कब लोकार्पण किया गया? ये 26 मई को 2022 में। ठीक है, ये जो फीफा द्वारा अप्रूव्ड है, इसका वर्तमान में क्या नाम रखा है? इंदिरा प्रियदर्शनी फुटबॉल स्टेडियम। प्रदेश का प्रथम मिलेट कैफे, एक्चुअल में मिलेट कैफे है ये। एक सेकंड ना, हाँ ठीक है, प्रदेश का पहला मिलेट कैफे रायगढ़ में। कैफे क्या होता है? जहाँ पर आपको सारी चीज़ जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, तो जितना मतलब ना मिलेट का होता है, एक सेकंड ना बताता हूँ आपको। मक्के के बना जितने भी आपको, चाहे वो बर्गर रहे, पिज़्ज़ा रहे, चाउमीन रहे, जितना भी जो आइटम है ना, वो आपको यहाँ मिलेगा। प्रदेश का एकमात्र और पहला है तो रायगढ़। छत्तीसगढ़ में दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया किरणमयी नायक, ये महिला आयोग की मंत्री है वर्तमान में ना। ठीक, लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? लेमरू एलिफेंट रिजर्व देखने मिलेगा आपको कोरबा में। ठीक है, प्रदेश में कुल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं? 11 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 4। कितने हैं? 4, ध्यान में रखना इसको। चौथा नंबर का कौन सा है? चौथा नंबर का है अपना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया और सूरजपुर को टच करता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। 44वां राउत महोत्सव, देखो 2021 में जो राउत महोत्सव हुआ था ना, ये होता है बिलासपुर में। सबसे पहले तो याद रखना कहाँ होता है? बिलासपुर। कब से प्रारंभ हुआ था? 1978। इस क्रम जो 2021 का हुआ था, कौन से क्रम का था? वो था 44वां। निजात अभियान, तो याद रखना निजात अभियान किससे संबंधित, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये संबंधित है नशा मुक्ति से। कहाँ? कोरिया में ये प्रारंभ हुआ था।
सॉरी ना, कोरिया में, ठीक है। पंडित सुंदरलाल सम्मान 2021, देखिए पंडित सुंदरलाल सम्मान 2021 किन्हें मिला था? तो ये नंद किशोर तिवारी जी को मिला था 2021 का। भी तो राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रारंभ दिए नहीं गए हैं, अभी होने वाला है 27 नवंबर से 27 अक्टूबर के आसपास, 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। उसमें फिर नए अवार्ड की घोषणा करी जाएगी, तब देखेंगे उसको, लेकिन ये पुराना है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसान उत्सव, पूरे भारत का एकमात्र किसान उत्सव कहाँ है? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ये कहाँ है भैया? बहराडी में, बहराडी में खोला गया है, पूरे भारत का प्रथम नंबर का, ताकि किसानों को शिक्षा दिया जा सके, उनके उपज से संबंधित, बीज से संबंधित, बाकी जितने भी कृषि संबंधित है उसमें। राजीव गांधी किसान योजना कब से प्रारंभ होता है? ये प्रारंभ होता है 21 मई 2020 को। कुछ महत्वपूर्ण योजना और बता देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना, तो मुख्यमंत्री मितान योजना आता है 1 मई 2022 को, 1 मई 2022 को आता है मुख्यमंत्री मितान योजना, ठीक है। औद्योगिक नीति कौन सा नंबर का चल रहा है? 4वें क्रम का। कौन से क्रम का? 4वें क्रम का, 2019 से 2024, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। 1 मई 2021 को एक और योजना आता है, 1 मई 2022 को, सॉरी 2022 को एक और योजना आता है छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, श्रमिक सहायता योजना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक होता है कृष्ण कुंज योजना, कब आया था? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, ये ध्यान रखिएगा। एक दो और बता देता हूँ आपको, जैसे राजीव युवा मितान योजना, राजीव युवा मितान योजना, ये आता है आपका 14 जनवरी 2020 को, ठीक है। आगे और देख सकते हैं जो मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी किसान योजना 21 मई 2020 को, ठीक है। मिनी माता महतारी जतन योजना के लिए कुल कितने पैसे का आवंटन किया जाता है? तो ये 20,000 रुपये का है, ठीक है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना किससे संबंधित है? स्वराजी ग्राम योजना से, इसको ध्यान रखिएगा। भारत छत्तीसगढ़ सरकार का थीम, मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों, कई अवार्ड भी मिले। 2021-22 में ग्रोथ रेट बताना है भारत छत्तीसगढ़ राज्य का, तो मैं बता दूं जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ राज्य का ग्रोथ रेट है 11.5, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब वेरी करता है ऊपर नीचे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तुहर पौधा तुहर द्वार कब प्रारंभ हुआ? ये योजना कब आया? 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। पुलिस महानिदेशक, वर्तमान में हमारे पुलिस महानिदेशक है माननीय अशोक जुनेजा जी, ये कौन से क्रम के हैं? 11वें क्रम के। मुख्य चुनाव आयुक्त अमिताभ जैन जी, कौन से क्रम? 12वें क्रम। प्रसाद योजना में नया जो शामिल हुआ है, देखो पहले तो डोंगरगढ़ शामिल था, डोंगरगढ़, ठीक है। अब प्रसाद योजना में एक और स्थान शामिल हो गया, सिरपुर। भूलन द मिज के निर्देशक कौन है? मनोज कुमार जी। अब मैं कुछ फिल्म के निर्देशक बता देता हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ भूलन द मिज के बारे में, तो याद रखना इनके निर्देशक कौन है? मनोज वर्मा। किसने लिखा था? एक रचना थी दोस्तों संजीव बख्शी की, ये एक लिखते हैं उपन्यास भूलन कांदा, उससे प्रेरित है ये। एक्टर कौन थे? ओमकार दास मानिकपुरी। इनको ही 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक फिल्म याद रखना नाम, बेला डीला। क्या नाम रखना? बेला डीला याद रख लेना, ठीक है। तो बेला डीला याद रखना, तो याद रखना इसके डायरेक्टर थे शैलेंद्र साहू जी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, एक याद रखना मया डारे मयामा का, मया डारे मयामा, ठीक है। इनके निर्देशक का नाम याद रख, मनीष मानिकपुरी, और जो कलाकार थे ना अनुज शर्मा, इसी कारण मैं बता रहा हूँ अनुज शर्मा, मया डारे मयामा, ठीक है। एक फिल्म याद रख लेना मेरा संघर्ष, छत्तीसगढ़ का ना मेरा संघर्ष, इसमें ना माननीय बघेल जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो देखने मिल जाएंगे ना। तो मेरा जो संघर्ष है ना उसके डायरेक्टर हैं सुबीर साहा जी, ठीक है, इसको याद रखना। एक लास्ट में बता दूं, लाल खदान, क्या है? एक वेब सीरीज़ है लाल खदान, कुल 6 एपिसोड है,
इसके जो निर्देशक है ना कौशल उपाध्याय, लाल खदान के कौशल उपाध्याय जी। ठीक है, इस प्रकार इसको ध्यान में रखना। देश का फूड पार्क, देश देखो, अगर मैं बात करूँ देश में दूसरे नंबर का या सबसे बड़ा फूड पार्क है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो निर्माणाधीन है, निर्मित हो गया है जगदलपुर में। पहले नंबर पर है मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो दूसरा याद रखना, या फिर दूसरे क्रम का है ये, और प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, अपना जगदलपुर वाला। छत्तीसगढ़ पर्वतारोहण एकेडमी कहाँ खोला जा रहा है? बस्तर, बिल्कुल। सबसे बड़ा एथनॉल संयंत्र, देखो एथनॉल संयंत्र यहाँ पर हमारे यहाँ कबीरधाम में है। गन्ना से उत्पादन होता है, एक कोंडागांव से जिसमें मक्का से उत्पादन होता है। सबसे बड़ा पूछेगा ना कबीरधाम, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में कोकून बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बस्तर में। ग्रीस में आयोजित IW इंटरनेशनल वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी, जो कहाँ के, राजनांदगांव के हैं, ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन से कैटेगरी में खेलती है? 49 kg के। छत्तीसगढ़ के 2 नए राज्यसभा सांसद बने। कुल मिला के 5, कुल राज्यसभा कितने? 5 सांसदों की संख्या ना, और लोकसभा में 11। तो ये 2 नाम याद रखना, राजीव शुक्ला और श्रीमती रंजित रंजन। ठीक है। प्रदेश का सेवाग्राम आश्रम कहाँ है भाई? रायपुर में है। मॉडर्न सिल्ली जलाशय का नाम क्या रख दिया है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, और जितने भी जो हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, राजकीय आंदोलन, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। ठीक है, धमतरी से आते हैं। जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? मेन पार्ट में। फिर बता दूँ, मैथ्स पार्क राजनांदगांव। ठीक है। अपना गोल्डन आइसलैंड कोरबा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको ध्यान में रखना। पक्षी विहार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 3 पक्षी विहार है। ठीक है। सबसे पहला है गिधवा पक्षी विहार, जहाँ पर महोत्सव हुआ है बेमेतरा में। एक है रंगही पक्षी विहार बिलासपुर में, और यहाँ प्रस्तावित है जबलपुर में। तो ये ध्यान में रखना। प्रदेश का प्रथम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? जगदलपुर में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जो भूमिहीन किसानों को कितनी सहायता राशि दी जाती है? ये 6,000 रुपये। प्रारंभ का, देखो यार, दो डेट याद रख लेना। एक ये वाला याद रख लेना, और दूसरा ये वाला याद रख लेना। ठीक है। इस तिथि को घोषणा हुई 28 जुलाई 2021 को घोषणा हुई, लेकिन प्रारंभ कब हुआ? 3 फरवरी 2022 को। तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। जनरली ये क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि प्रारंभ कब हुआ, तो 3 फरवरी 2022, लेकिन स्पेशली घोषणा पूछ देंगे ना, ये ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो 28 जुलाई 2021 को लगाना। राजी युवा मितान क्लब घोषणा, अब इसमें वही बात आ जाएगी, घोषणा कब होती है? ठीक है। अब प्रारंभ कब होता है? तो घोषणा होता है 14 जनवरी 2020 को, और प्रारंभ होता है 3 फरवरी 2020 को। तो कुल मिला के जो भूमिहीन किसानों के लिए ना मजदूर न्यास योजना है, और राजी युवा मितान क्लब, वो दोनों 3 फरवरी 2022 याद रख लेना, इसको एक को 3 फरवरी 2020 याद रख लेना, ऐसा कुछ। ठीक है। अगल बगल में लिख लेना अगर नोट्स बना रहे होंगे तो। अच्छा, इसका नोट्स ये रहेगा ना, तो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है। सर्वाधिक धान खरीदी 2021-22 में, अभी तो हुआ नहीं है, मतलब इसकी जस्ट बात होने वाला है, प्रारंभ भी होगा। तो ये हुआ है राजनांदगांव में सर्वाधिक, फिर हुआ है कौन से में? जांजगीर चांपा में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और बता दूं 105 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी का जो लक्ष्य था लगभग पूरा हुआ, मतलब बहुत अच्छा खासा धान खरीदी हुआ है। ठीक है। कुल कितने मंडी थे? 2484, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज, देखिए सबसे पहले बात करो दूसरा सस्पेंशन ब्रिज के बारे में, तो ये गरियाबंद में है। कहाँ? गरियाबंद राजनांदगांव। ठीक है। सर यार, गरियाबंद में है, राजिम में है, पहली नदी के तट पर। पहला कहाँ था? पहला था ये अपना त्रिवेणी संगम नहीं, महादेव घाट। ठीक है। महादेव घाट खारून नदी रायपुर में। तो पहला कौन सा? रायपुर वाला खारून नदी पर। दूसरा कौन सा? त्रिवेणी संगम बोलते हैं किसको? राजिम को। ये दूसरा नंबर का सस्पेंशन ब्रिज है, इसको नोट करना। गोल्डन इन्वेस्टर्स मीट समिट बोल सकते हैं। कब से कब तक चला छत्तीसगढ़ में? तो याद रखना
27 जनवरी से 1 फरवरी तक चला। ठीक है। प्रतियोगिता मोबाइल की तैयारी हेतु मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया था ना, उनका नाम है सूर्योदय। प्रतियोगिता के संबंधित जो मोबाइल ऐप आपको देखने मिलेगा युवाओं के लिए, तो ये क्या है? सूर्योदय। ठीक है। सेवा को उद्योग का दर्जा। देखो क्या होता है ना, अभी कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा था कि क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या रहेगी हमारे पूरे वर्ल्ड की, ना सिर्फ भारत ना छत्तीसगढ़। तो इस क्या किए, सेवा, सेवा ही स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य की सेवा करना किसकी दर्जा मिली? उद्योग की दर्जा। तो इसको ध्यान रखिएगा। निशु सिंह ने माउंट किलीमंजारो की में तिरंगा फतेह किया। कब? 15 अगस्त को। कहाँ है किलीमंजारो? अफ्रीका में। अच्छा, निशु सिंह कहाँ है, कहाँ की है? ये बिलासपुर की है। सांसद आदर्श ग्राम में छत्तीसगढ़ को 4था स्थान प्राप्त हुआ। गोल्डन अवार्ड ई गवर्नेंस किसे मिला, कौन से श्रेणी को मिला? तो श्रम विभाग को। ई गवर्नेंस ना, गोल्डन अवार्ड, इसको ध्यान रखना। फिर बता रहा हूँ, लक्ष्मण झूला का लोकार्पण कहाँ हुआ है? राजिम। राजिम क्या है? त्रिवेणी संगम। क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब महानदी, पैरी और शंडूल। ठीक है, ओके ना। हाँ, देखो बता रहा हूँ, गेहूं को ना अभी तक समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जाता। जैसे कोदो, कुटकी, रागी, ये सब देखेंगे ना और बताएंगे कौन सा इसमें समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जाता, तो गेहूं को ध्यान में रखना। उद्योग नीति कौन सा क्रम का? 4था। 2019-24 तक चले गए। संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस संस्कार महोत्सव, कैसे करके ध्यान रखना, किस संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो गर्भ संस्कार महोत्सव। गर्भ संस्कार महोत्सव। अच्छा, मैं ना थोड़ा पिछले बार एक वीडियो में थोड़ा गलती कर दिया था, आज उसको मैं पूरा करेक्ट कर देता हूँ। आपके पास ये डाटा रखा हूँ। अच्छा, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CGPSC 2021-22 में इससे एक क्वेश्चन आया था, देखने मिल सकता है, मुश्किल से 2-3 लाइन है, ज़्यादा नहीं है, एक ही पेज में आपको पढ़ना है। ठीक है, अच्छा लगेगा तो कृपया करके इसको नोट बना ही लेना है ना। देखो, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के बीच, मतलब NFHS 5वां नंबर का ना, 5वां के अंतर्गत मैं बात करूं, ठीक है, के अंतर्गत बात करूं, ये जो संस्था है कौन जारी करता है, ध्यान में रखना। तो ये जो जारी करने वाला संस्था है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सेंटर से होता है। इसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात ना ओवरऑल कैटेगरी में 1015 है। तो एक साइड रख लो ग्रामीण, एक साइड रख लो शहरी। ठीक है, तो ग्रामीण कम रहेगा यार, तो 1015 में एक कम कर दो तो 1014, शहरी में एक बढ़ा दो तो 1016, तो 1014, 1015, 1016। 1015 क्या है कुल, 1014 क्या है ग्रामीण, और शहरी क्या है 1016। पहले कितना था, कम हुआ है 2004 में ना, 15-16 में जब हुआ था तो 1019 था। इसको ध्यान रख लिया। अगला, 0 से 6 वर्ष बच्चों के लिए लिंगानुपात बताना है। तो ये है 960। कितना है? 960। अब फिर से ग्रामीण के लिए देखते हैं, शहरी में कम होता है तो 933 शहरी के लिए और ग्रामीण के लिए 967। ठीक है, अगला, कुल प्रजनन दर। अच्छा, मैं बार बार क्यों बोला ना, क्वेश्चन पढ़ लेना इसको। अच्छा है, ये क्वेश्चन आया था, डेटा थोड़ा मिल नहीं रहा था, कहाँ से आया कहाँ से आया, तो यहीं से आया था। तो पिछले बार के हिसाब से मतलब कुल प्रजनन दर कितना है भारत का पूछा गया था, तो ये था 2.2, लेकिन वर्तमान में कितना है, कम होके 1.8। अच्छा भाई, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में तुलना कर दो तो ग्रामीण में ज़्यादा रहेगा 1.9, मतलब 1.9, और शहरी में रहेगा 1.4। ठीक है, जन्मजात मृत्यु दर 32.4% है और शिशु मृत्यु दर 44%, लगभग 44% है। संस्थागत प्रसव के बारे में बात करूँ तो वर्तमान में 70% से भी ज़्यादा संस्थागत प्रसव होता है, जिसमें ग्रामीण में 72, और ये यहाँ पर डेटा दिया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अपने से कुछ नहीं बता रहा हूँ, 58% है। कुपोषण के बारे में बात करूँ तो कुपोषण के बारे में बात करूँ तो 31.3%, बल्कि जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो वजन त्यौहार होता है ना, उसके हिसाब से है ये हमारा 19%, 19.5%। ठीक है, 19.30 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो एक कुपोषण में ना ग्रामीण में कितना है, 32%, 32.7, और शहरी में 25.8। तो इसको नाम याद रखना, ग्रामीण में 32 और शहरी में 25। साक्षरता देख लेते हैं भाई। साक्षरता देखो, साक्षर 2 व्यक्ति हो सकते हैं, एक पुरुष एक महिला। ठीक है, मतलब ध्यान रखना। तो पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर से 72.5 और महिला साक्षरता है 82.7। तो याद रखना, महिला साक्षरता सर्वाधिक है पुरुष के तुलनात्मक रूप से। तो पुरुष में एक जगह बांट कर लो ग्रामीण, तो ग्रामीण में लगभग 69% और शहरी में 83%, 83.4%। महिलाओं के बारे के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो 82% ग्रामीण में, बहुत बढ़िया बात है,
और शहरी में 84.8%। तो इस प्रकार बाल विवाह दर भी दिया था 12.1। तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा लगेगा तो कृपया करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।